हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? सही है। चलिए, स्वागत करता हूँ आपको आज की क्लास में। वेलकम टू योर क्लासेस। लास्ट टाइम हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा। पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा। आज मैं आपको वर्ब पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो लेकर छोटी क्लास से यानी तीसरी से लेकर और ऊपर 10, 11, 12 तक हर बच्चे का काम आती है। बस फ़र्क इतना है कि छोटी क्लासेस में इनका एक बेसिक रूप को लेते हुए, जैसा कि मैं आज को कराऊंगा, इस रूप को लेते हुए क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जबकि सीनियर क्लासेस में जाकर इनके फॉर्म टेंस के रूप में या वॉइस के रूप में इनका आगे बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस बनाना है, इम्पेरेटिव यूज़ करने हैं, उनमें इनका प्रयोग बढ़ जाता है। तो आज आपको करा देता हूँ वर्ब की बेसिक्स। आज अगर आपने ये क्लास समझ ली, देख ली वर्ब क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे इनका हम पहचान करते हैं, अगर ये 3 चीज़ें आपने सीख ली तो आपको आज ये वर्ब क्लियर। पूरी लाइफ लॉन्ग आगे क्लास तक आपको ये चीज़ काम आएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, वर्ब है क्या? ये वर्ब ऊपर लिखा हुआ है कि एक ऐसा शब्द है। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर वर्ब ये लिखा है, ये डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा शब्द जो काम करने वाले के किसी एक्शन या उसकी अवस्था को हमें बताता है। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो भी कोई काम करता है, यानी करता सब्जेक्ट, उसके एक्शन को, एक्शन मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके कार्य को हमें बताता है। और साथ ही हमें बताता है अगर कार्य नहीं है तो उसकी अवस्था में किस तरह से, मतलब भाई सही है, अच्छा है, बुरा है, ये उसकी अवस्थाएं हैं। गुण तो है, मानव गुण है, पर अवस्थाओं के बारे में हमें बताता है। समझ में आई बात? तो वर्ब एक ऐसा शब्द है, आप इसको इंग्लिश में कहें तो वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एन एक्शन और स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे समझेंगे वर्ब में? मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा लास्ट में, या आपको बीच बीच में कराता रहूँगा, अभी टाइप कैसे लेंगे तब तो आप देखेंगे कि कैसे वर्ब है और कैसे हम इसकी पहचान करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक ऐसा शब्द जो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के बारे में हमें बताए, वो शब्द क्या है? वर्ब है। हिंदी में क्रिया कहते हैं इसे। ठीक है ना, जैसे राम खाता है, राम जाता है, राहुल स्कूल से आता है, तो ये खाना खाता है, जाता है, आता है, जो खाना, जाना, आना जो है ये क्या है? क्रियाएं हैं, इन्हीं को वर्ब कहते हैं, कम, गो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो वर्ब बच्चों 2 तरह की होती है। एक वो है जो अपने आप में मेन वर्ब है, जो सीधे तौर पर एक्शन को बताने का काम करती है, और दूसरा वो है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, यानी सहायता करती है। किस लिए? ताकि मेन वर्ब किसी टेंस को, वॉइस को या कोई क्वेश्चन को बनाने में उसका काम ले सके। यानी जब कोई मेन वर्ब किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए या टेंस को बनाने के लिए या वॉइस बनाने के लिए काम करती है, तो उस काम को पूरा कराने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है, उनकी मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो है जो एक्शन करती है, और हेल्पिंग वर्ब वो है जो काम करने वाले, यानी जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसको टेंस या वॉइस या इंटरोगेटिव बनाने में उनकी हेल्प करती है। समझ भाई? दोनों डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। ठीक है, मेन वर्ब के सामने लिखा है इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, और उसमें लिखा है इट सपोर्ट मेन वर्ब। ठीक है, टू मेक टेंसेस, वॉइस और इंटरोगेटिव्स। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो ऊपर लिखा है मैंने कम, गो, ईट, ये जो एग्जाम्पल है ये मेन वर्ब के हैं। ठीक है, और जबकि इसमें लिखे हुए नीचे वाले हेल्पिंग वर्ब में जो लिखा है इज एंड आर, कॉमा लगा के वाज वर, कॉमा लगा के हैज, हैव, हैड, ठीक है, और एनी मॉडल लिखा है लास्ट में, ये हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट।
ठीक है, ये मॉडल है। मॉडल बेशक है, लेकिन जब टेंस में बात करें, सेंटेंस बनाते हुए बात करें, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। ऑक्सिलरीज बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी सहायक क्रियाएं। ऐसी सहायक क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है किसी काल को बनाने में, किसी प्रश्न को बनाने में, या किसी क्रमवाच्य को बनाने में, ठीक है, पैसिव वॉइस जिसे आप कहते हैं, उसको बनाने में इनकी हेल्प करती है। अब क्वेश्चन आता है पहचान कैसे करें। तो पहचान करने का एक सबसे आसान तरीका है कि जब हमने सेंटेंस सिखाए थे तो वहाँ हमने एक बेसिक बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक फॉर्मेशन है किसी भी सेंटेंस की। ठीक है, मानता हूँ हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें किसी भी सेंटेंस की तो इसी तरह से काम करती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सीधा अगर वो टेंस पर डिपेंड करता है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है, तो टेंस अभी जब करेंगे तो मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा। अभी कैसे पहचान करें वो देख लें। एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं आप देखिए, लिखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, लिखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। यहाँ जो चिल्ड्रन है सब्जेक्ट है, प्लेइंग है ये इसके द्वारा किया गया कार्य है। क्या काम कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? खेल। खेल को खेल रहा है जो ये वर्ब है ना, यहाँ है का जो काम कर रहा है, ये इसको टेंस को बताने के लिए कर रहा है, यानी ये प्रेजेंट फॉर्म को शो करने के लिए कर रहा है जब खेल रहे हैं, वर्तमान काल में खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ आर एक हेल्पिंग वर्ब है, किसको बनाने के लिए? इसकी हेल्प करने के लिए। किस लिए? ताकि ये एक टेंस का फॉर्म बना सके, यहाँ काम कर रहा है। लेकिन देखिए कई जगह ऐसी भी आती है जो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, ये अपने आप में मेन वर्ब भी होती है। क्यों होती है मेन वर्ब? क्योंकि जो इजेमार है ये फॉर्म है किसकी? वर्ब बी की। तीन मुख्य तौर पर हमारे पास जो मेन वर्ब होती हैं उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करते हैं। जैसे एक है बी, बी ई बी, बी की होती है बी वाज बीन, तीनों फॉर्म हो गई। ऐसे बी की जो प्रेजेंट फॉर्म में यूज की जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो इज एम और आर भी होती है। बी की है ये इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट टेंस में बताते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर। ऐसे जब परफेक्ट टेंस हम बनाने लगते हैं तो हैव की जो फॉर्म होती है उसको यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड, याद होगा आपने, हैज हैव को प्रेजेंट फॉर्म में, हैड पास्ट फॉर्म में करते हैं, और शब्द एक बीन लगाते हैं, याद रखो। एससीओ जब यूज करते हैं ना तो हैज हैव के साथ बीन का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म को फॉर्म करने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। और तीसरी है डू, डू डिड। दो ये ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट फॉर्म में डू या डज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और डिड पास्ट फॉर्म में यूज की जाती है। ठीक है, तो बी का इज एम आर वाजवर, ठीक है, डू का डू डज या डिड, और हैज हैव का हैज हैव और हैड। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो मेन वर्ब भी हैं और अपने आप में ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पहचान करेंगे कि किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या किस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है? एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल में लिखे हैं। फर्स्ट देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। क्या लिखा है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। तो जो साथ साथ बोला करो, अगर आप साथ साथ मेरे बोलते रहेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में आप वर्चुअल क्लासेस में नहीं, रियल क्लासेस में बैठे हैं, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर और आप पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट्स। बोलना मेरे साथ साथ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। यहाँ जो मैंने बताया है, आर को मैंने ब्लैक से डिनोट किया है हाईलाइट करने के लिए कि आर जो शब्द है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इस प्ले को सपोर्ट कर रही है ताकि एक प्रेजेंट टेंस को फॉर्म कर सके, ताकि जो ये वर्ब है प्ले जो सब्जेक्ट के लिए काम कर रही है वो इसका अवस्था बताती किस काल में ये काम कर रहे हैं, इस काल को बताने के लिए यहाँ आर का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है, अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, चिल्ड्रन आर वेरी गुड प्लेयर्स। लिखा है चिल्ड्रन आर वेरी गुड प्लेयर्स। ये देखिए ध्यान से, चिल्ड्रन आर वेरी गुड प्लेयर्स लिखा हुआ है। तो इन अगर सेंटेंस में देखेंगे तो दोनों में हमने आर का प्रयोग किया, दोनों ही वाक्य में हमने आर का प्रयोग किया, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में जो आर जो दिया गया है क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन क्योंकि इस वाक्य के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं दी गई है,
ये ना, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने कि भाई कैसे पहचान करें कि कोई हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। कैसे पहचान करें, लिखा है इफ ए मेन वर्ब इज पुट आफ्टर ए हेल्पिंग वर्ब देन इट इज बीइंग यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, otherwise without putting main verb, mv means main verb, without putting main verb helping verb is used as a main verb। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई मेन वर्ब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग की गई है, जैसे ये मेन वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग की गई है, तो इससे पहले आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगे। अगर इनके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर ये वर्ब यूज नहीं की गई तो ये हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में मेन वर्ब का काम करेगी। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि अगर ये सपोर्ट करती हो, इनके साथ अगर कोई मेन वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब ही अपने आप में मेन वर्ब पर काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इसको हेल्प कर रही है टेंस बनाने में, लेकिन यहाँ इन बच्चों के बारे में डिटेल कर रही है। काल नहीं बता रही किसी तरह का, लेकिन इनके बच्चों के बारे में डिटेल बता रही है कि बच्चे कैसे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो भाई तो ये आर ही अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। कैसे पता लगाएंगे मेन वर्ब है, देखिए स्टार लगा के मैंने लिखा है एज आर इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब बी, क्योंकि आर अपने आप में क्या है, मैंने बताया ना कि डू, हैव और बी, तीन ऐसे मेन वर्ब हैं जो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी हैं और अपने आप में मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ आर का मतलब क्या है, आर अपने आप में किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, और बी अपने आप में मेन वर्ब है ही, इसलिए आर यहाँ किस तरह काम करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी। क्लियर? तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक वर्ब, कि कैसे वर्ब का प्रयोग है, वर्ब है क्या, इसके टाइप क्या है, कैसे पहचान करें किसी वाक्य में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएं, अपने साथियों को दिखाएं, उनसे कहीं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अगर कोई आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ छूट गई या आपको लगता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई, आपको लगता था जी ये चीज़ आनी चाहिए थी आपने कवर नहीं किया, आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।